मेरी 3 लड़की हैं, वे स्कूल में पढ़े। उनकी छात्रवृत्ति के फार्म 2019 में भरे थे। ले गए 1 लाख रुपया लगा दिया, मैं शादी पे लगा दिया। मिल जाएगा जल्दी तो भी किसी का दे देंगे, ब्याज पर ब्याज हो रहे। मेरे 3 लाख रुपया हो रहे ब्याज। कदे पटवारी के साइन कराओ, कदे सेक्रेटरी करवाओ, कदे किन्ने भेज दे, कदे किन्ने भेज दे। मतलब चक्कर कटाते रहते हैं। कहाँ से हो आप? कैमरी। बारे आश्वासन नहीं मिले हैं। उरत आपत्ति तुड़वा के घर तक जावा, इतने दोबारा रोज गए। कदे तो यो ऑब्जेक्शन लाग रहे, कदे कहे यो आपत्ति आ गई, या आपत्ति आ गई। ले जाते वहाँ के था वो पार्क में ओड़ा कराया था हमने, क्रांति मान पार्क में प्रदर्शन किया। वो ओड़ा इकट्ठे हुए थे, ओड़ा आश्वासन मिला हम कर देंगे, कुछ नहीं कराया। सेक्रेटरी ने कदे हमें क्यों साइन करा, हमने के देखा था काम कर दे करो हुक्म। ये बात नहीं करेगा। अच्छा रणबीर गंगवा है, ये बात नहीं करेगा। अब किससे बात करा बताओ? जल्दी मिल गए। तो उस टाइम ऑफलाइन था क्या या ऑनलाइन ही था? ना ऑनलाइन ये नहीं था, ये कंप्यूटर वाला कंप्यूटर वाला। हाँ नहीं, मतलब ऑफलाइन था तब जल्दी मिल जाते थे, ऑनलाइन में समस्या। के बरना यहाँ को नहीं मिला, मकाई तो कौन मिला। निर्माण कामगार यूनियन के जिला अध्यक्ष है, जो लगातार आंदोलनों में देखते होंगे कि जो भवन निर्माण के जो मजदूर है उनकी समस्याएं होती है, प्रवासी मजदूरों की समस्याएं हो, लेकिन प्रशासन से जो बातचीत होती है इन्हीं की होती है, क्योंकि यूनियन के प्रधान हैं। तो उन्हीं से हम जानना चाहेंगे जो लोगों की जो समस्याएं हैं कि कन्यादान नहीं मिल रहा 2 साल से, छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है, औजार के पैसे नहीं मिल रहे हैं, तो समस्या कहाँ पे है सर? मेरा नाम मनोज कुमार है और मैं जिला सचिव हूँ भवन निर्माण कामगार यूनियन का। जब से ये ऑनलाइन हुआ है तब से मजदूरों के अंदर काफ़ी समस्याएं आई हैं। पहले ऑफलाइन में मजदूर अपनी खिड़की पर जाकर प्रशासनिक अधिकारी जो जिम्मेवार होता था उसको फार्म अपना देता था, तो फार्म जमा होने के बाद एक तसल्ली ये बनती थी कि अधिकारी ने फार्म जमा कर लिया है, उसका बेनिफिट मिलेगा और वो जवाबदेही थी। आज ऑनलाइन में जो है किसी की जवाबदेही है ही नहीं। प्रशासनिक जो जिला के जो अधिकारी हैं उनसे मजदूर बात करने जाता है, बेनिफिट कोई भी स्कॉलरशिप का, छात्रवृत्ति या कन्यादान, औजार जो भी फार्म भरा है उसने, जिला लेवल पर जो बात करने जाता है तो वो कहते हैं हमारे तो लेवल की बात नहीं है। क्यों सेंट्रलाइज कर दिया इन्होंने, फार्म अलग अलग ज़िले में चेक होने के लिए जा रहे हैं। पूरे हरियाणा में कोई एक रूल नहीं है, हर जिले का अधिकारी अपनी मर्जी से अलग अलग ऑब्जेक्शन लगा रहा है, कोई कुछ मांग रहा है, कोई कुछ मांग रहा है। हालांकि इस बात को लेके 2 बार चंडीगढ़ बातचीत भी हो चुकी है, प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत हुई है, लेबर कमिश्नर से भी बातचीत हुई है, दुष्यंत चौटाला से पहले चेयरमैन वो था तब उससे भी बात हुई थी। अब ये श्रम मंत्री अनूप धानक जो बनाया गया है उसके बावजूद भी इसके साथ नेगोशिएशन भी 2 बार हो चुकी है। वैसे मौखिक बातें इस मसले के ऊपर बैठ के 5-6 बार की बातें कर चुके हैं इसके साथ, लेकिन अभी तक कोई रास्ता निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। मतलब कन्यादान के 2-2 वर्ष हो गए। कितने एक आंकड़ा, मतलब जिला की हम बात करें, अब जिला के सचिव हो, कितना आंकड़ा ऐसा होगा कि जो कन्यादान का जिनको 1 साल 2 साल 1.5 साल हो गए हैं, कितने? हजारों की संख्या में फार्म है, हजारों की संख्या में फार्म कन्यादान के पास कोई होया है वो बिल्कुल बहुत ही मतलब 1-2% हिस्सा हुआ होगा लगभग लोगों के। किसी का 1 डल गया, किसी का 1 पेंडिंग है, किसी का पूरा पेंडिंग है। काफ़ी लोगों के रिजेक्ट कर दिए गए हैं। रिजेक्ट करने के बाद वो दोबारा मतलब न अप्लाई हो रहे हैं और न वो दोबारा फार्म खुल रहा है। मजदूरों को अप्लीकेशन लगवाई जा रही है, अब तुम पहले रिजेक्ट कर रहे हैं ये अधिकारी, अब फिर कह रहे हैं कि तुम रिप्लाई के लिए अप्लीकेशन दो, फिर वो अप्लीकेशन देगा, फिर वो चंडीगढ़ जाएगी, फिर वो रीओपन होगा। मतलब जानबूझ की ने बदमाशी कर रखी है इसके अंदर भी। जब किसी मजदूर ने फार्म ला रखा है तो तुमने रिजेक्ट करने की जरूरत है, उसको ऑब्जेक्शन कोई कागज 1-2 कागज की जरूरत है, कोई वो लगा देगा। 90 डेज की वर्क स्लिप का सबसे बड़ा मुख्य मामला है जो पंचायत सेक्रेटरी पटवारी को साइन करने को तैयार नहीं है, और इन थोप रखा है कि पंचायत सेक्रेटरी पटवारी के साइन हमने देने पड़ेंगे, और हमें हमारी गारंटी जो है मजदूरी की जो काम करने की गारंटी कौन देगा? या तो हम जिस मालिक के काम पर लग रहे हैं नियोजक है वो दे, या फिर भाई कोई गांव में है या शहर में रहते हैं कोई मुखिया आदमी है वो भी बता सकता है कि ये आदमी मोर मार के ये मजदूर है काम करने के लिए। और वो जो गजट नोटिफिकेशन है जो वर्क स्लिप जो है उसमें उसको नहीं मान रहे हैं यहाँ। मतलब उकलाना का वीडियो उस गजट नोटिफिकेशन के खिलाफ नोटिस निकाल देता है कि हम कोई भी निर्माण संबंधित मजदूरों का साइन नहीं करेंगे, पंचायत में अगर वो काम करे तो उसी मजदूर के साइन करेंगे। ऐसी हरकतें मतलब बेहुदी की जा रही हैं। डीसी ने भी आदेश पीछे किया था करीब 1 साल पहले कि जो जितने भी निर्माण में मजदूर काम करने वाले लोग हैं आपके पास आते हैं तो इनके साइन करिए, लेकिन डीसी का आदेश को नहीं मान रहे हैं। पता नहीं कैसे सिस्टम चला रहे हैं, कौन अपनी मर्जी से अधिकारी। कुल मिला के ये कि मतलब पैसा देना नहीं है, ऐसे
यहाँ से वहाँ टरकाते रहो, वहाँ से वहाँ टरकाते रहे, मजदूर अपनी चप्पल घिसाता रहे, उसको कुछ मिलना होता नहीं। ऐसी छात्रवृत्ति का मसला, ऐसे दूसरे तीसरे मसले होंगे, समाधान क्या हो? समाधान तो लोगों के बीच हम जा रहे हैं। 12 जुलाई की तैयारी को लेकर जो उकलाना ब्लॉक में जो उकलाना हल्के से जीत के जो श्रम मंत्री बने हैं, उसके हल्के में पूरे जिला भर के मजदूर इकट्ठे होकर उसके निवास पर जाएंगे और उसका पड़ाव लगाएंगे। अगर जब तक हमारी समस्या नहीं सुनते हैं तब तक चाहे देर रात हो, अगला दिन हो, क्या होगा वो निर्णय मौके पर लिए जाएंगे। पूरा उसके हल्के में पूरे में प्रचार किया जा रहा है। 12 जुलाई का पूरे हल्के के अंदर बैठकें करी जा रही हैं, पूरे जिला के अंदर तैयारियां चल रही हैं। तमाम मजदूर जाके वहाँ उसका पड़ाव लगाएगा। और बड़ा मसला प्रवासी मजदूरों के लिए कर दिया इस रजिस्ट्रेशन के लिए इन्होंने। पहले प्रवासी मजदूरों के रजिस्ट्रेशन होते थे, अब इन्होंने फैमिली आईडी की ऐसी शर्त थोप दी उसके ऊपर, जो बिहार यूपी का मजदूर है उसकी फैमिली आईडी होती नहीं है तो वो उसका रजिस्ट्रेशन होगा ही नहीं, उसको बिल्कुल बाहर कर दिया है इन्होंने इस बोर्ड से। और दूसरा जो घटना है, सबसे बड़ा हिस्सा हमारा हरियाणा के अंदर प्रवासी मजदूर है जो निर्माण में काम करने वाला, और जितनी भी मेरी जानकारियां में घटना घटी हैं आज तक, जो साइड से गिरे हैं, पड़े हैं, मरे हैं, सब के सब लगभग प्रवासी मजदूर हैं। तो इसका मतलब प्रवासी मजदूर निर्माण में काम करेगा, पड़ेगा, कोई मरेगा, उसकी जिम्मेवारी यहाँ की प्रशासन की सुरक्षा की कोई नहीं है, वो अपनी जिम्मेवारी खुद उसी तरफ उसको छोड़ दिया गया है। यह घटना अभी जो प्रवासी मजदूरों को लेकर अपना आंदोलन भी कराया था, उस आंदोलन के बावजूद एसडीएम ने जिम्मेवारी ली थी मीटिंग कराने की। 3 दिन हो गए लगातार उससे बातचीत करते हुए, लेकिन कोई मीटिंग नहीं करवा पा रहे हैं। तमाम मजदूरों के साथ हमने दोबारा फिर जाएंगे और इन प्रवासी मजदूरों की आवाज़ को भी इसके साथ साथ बुलंद करना पड़ेगा। हमें इस लेके हम पूरी तैयारी कर रहे हैं पूरे जिला में। 12 जुलाई को एक बार फिर प्रदर्शन है। इससे पहले भी आपने देखा हो क्रांतिमान पार्क में हजारों मजदूर इकट्ठा हुए थे इन्हीं मांगों को लेकर, लेकिन मजदूरों से बातचीत होती है और कहीं न कहीं आश्वासन देके एक बार फिर टरका दिया जाए कि जो वर्क स्लिप जो मांगी जाती है, सबसे बड़ा रोड़ा ही वर्क स्लिप है, और वर्क स्लिप देने का अधिकार जो है वो पंचायत सेक्रेटरी को या पटवारी को दे दिया गया है, जबकि पटवारी को और पंचायत सेक्रेटरी का कोई लेना देना नहीं है भवन निर्माण के काम को देखने का, न उनको जानकारियाँ होती है। भवन निर्माण का काम कहाँ किया जाता है या तो खुद ऑफिसर चेक करे, या फिर जो भवन निर्माण कामगार की जो यूनियनें हैं वो चेक करे, या फिर कोई ठेकेदार है जिसके अंडर में काम कर रहे हैं या जिस मकान में जो काम कर रहे हैं वो लिख के दे के हमारे यहाँ काम किया है। लेकिन समस्या सबसे बड़ी खड़ी है कि ऐसे लोगों को दे दिया गया है और उनके पास जाते तो वो मना कर देते कि हमारा तो इससे कोई संबंधित लेना देना है नहीं, तो मजदूर फिर चक्कर काटता रहता है। और छात्रवृत्ति का जो पैसा जो मिलता है बुक्स के लिए, जो मिलता है फीस के लिए, वो पैसा अटकता रहता है, 2-2 साल 3-3 साल पैसा मिलता नहीं और मजदूर चक्कर काटता रहता है। जब मजदूर को पैसा ही नहीं मिलेगा तो फिर वो फीस कैसे भरेगा, बच्चों के लिए बुक्स कैसे लेके आएगा। सरकार अखबारों में विज्ञापन देती है, बहुत अच्छे विज्ञापन आएंगे, अच्छा मुख्यमंत्री अपना फोटो लगाता है, साथ में श्रम मंत्री अपना फोटो लगाता है कि हमने मजदूरों के जन कल्याण के लिए इतना पैसा दे दिया, साइकिल के लिए इतना दे दिया, औजार के लिए इतना दे दिया, कन्यादान के लिए इतना दे दिया। लेकिन वो पैसा ज़मीन पे जब आप जाके देखोगे, ज़मीन पे जब आप सर्वे करोगे तो मजदूर 2 साल से 3 साल 1.5 साल तक ऐसे ही चक्कर काटता रहता है, इस ऑफिस से उस ऑफिस, उस ऑफिस से उस ऑफिस, ऑफिस खेलने का। कभी आप फिल्म भी देखना ऑफिस पता चल जाएगा कि ऑफिस कैसे चक्कर काटे जाते हैं। और जो लाख रुपए 1.5 लाख रुपए जो पैसा लेते हैं, तनख्वाह लेते हैं जो कर्मचारी, वो उनको मजदूरों में से बदबू ही आती है। मजदूरों को भी बैठ के चाय भी नहीं पिलाते कि मजदूर इतनी दूर से आया है, किराया लगा के आया कि उसको चाय भी पिला दे, उससे इतना रूखा व्यवहार होता है और उसको फिर वो अगले ऑफिस में टपा देते हैं। अब देखना ये है कि 12 तारीख को इनका बहुत बड़ा प्रदर्शन है, उसमें क्या कोई रिजल्ट निकलेगा या फिर एक बार इनको टरका दिया जाएगा, फिर एक बार मजदूरों को ठग लिया जाएगा, देखना क्या होगा।